हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए इंग्लिश का अगला पार्ट। जी हाँ, इससे पहले हम इडियम्स और फ्रेज क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद में आर्टिकल क्लियर कर चुके हैं। ये है नाउन, ये है तीसरा पार्ट जो है वो नाउन की पहली क्लास है। देखिए, इसकी एक थ्योरी क्लास होगी, 3 से 4 प्रैक्टिस क्लास होगी। इस तरह से हम नाउन क्लियर कर लेंगे जैसा कि हमने आर्टिकल के साथ में किया था। आर्टिकल की एक थ्योरी क्लास हुई थी और 3 से 4 जो है उसकी प्रैक्टिस क्लास हो गई थी, तो आर्टिकल वहां से क्लियर हो गया। सेम ऐसा ही हम नाउन के साथ में करने वाले हैं। देखिए, व्यापम का एग्जाम आने वाला है, उसमें इंग्लिश काफ़ी लार्ज मार्जिन में इंग्लिश आती है, जैसे पटवारी का एग्जाम हो गया, लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, ग्रुप 3 सब ग्रुप 1 का एग्जाम हो गया। इन सारे एग्जाम्स में आपको इंग्लिश देखने को मिलती है। एसएससी सीजीएल भी आने वाला है और यूपी में भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें कि इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश बेसिकली बहुत ज़्यादा आपका स्थान रखती है, आपको नंबर दिलाने में इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा स्थान रहता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन की थ्योरी क्लास। इसके बाद में 3 से 4 हम प्रैक्टिस क्लास करवाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं नाउन की थ्योरी क्लास पर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जाता है कि नाउन क्या होता है। तो जब आप बचपन में थे तो तब आप कहते थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। परिभाषा आपने दे दी, टीचर ने बोला वाह बेटा वेरी गुड। ठीक है, तो अब वो जमाना चला गया है, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको थोड़ा अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, बेसिकली नाउन होती क्या है। तो पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या जिनका जन्म हुआ है, वे सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, अब नाउन होती है 5 प्रकार की। बेसिकली नाउन को 2 भागों में बांटा गया, एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। और वैसे नाउन होती है 5 प्रकार की। तो पहले 5 प्रकार पढ़ते हैं, फिर इनको डिवाइड कर देंगे कि काउंटेबल कौन सी है और अनकाउंटेबल कौन सी है। तो देखिए, 5 प्रकार है नाउन के, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले है कॉमन नाउन, उसके बाद है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 प्रकार के ये नाउन होते हैं। अब इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। वे 2 पार्ट कौन कौन से हैं, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, सामान्यतः नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों नाउन जो होती है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी कि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल तौल सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ये हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं होती हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गई। तो आपको पता चल गया काउंटेबल नाउन कितनी है, 3 है। कौन कौन सी, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी हैं, 2 हैं। कौन कौन सी, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे। अब ये कौन दिख रहा है, ये भाई आपको दिख रहा है बकरा। अब इस बकरे के ऊपर जो है मेल गॉट जो है, इसके ऊपर पूरी की पूरी नाउन की क्लास चलने वाली है। अब इनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा, बहुत से लोग पूछेंगे। देखो भाई, ऐसा है कि किसी किसी की प्राइवेसी होती है। जब हम इनका फोटो लेने गए तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अपनी वीडियो के लिए हमारा फोटो ले रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इनके साथ में बहुत इनका काटेंगे भी, मटन वटन, ये सब बहुत सारी चीज़ें होने वाली इनके साथ में। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, लिखित रूप से बोल दिया कि हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए। तो भाई देखो, बात क्या, अपन भी पक्के हैं, अपन ने भी चेहरा नहीं लिया है। तो यह है मेल गॉट यानी कि बकरा। अब इसके ऊपर आइए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे हम नाउन को समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो वह कोई चीज या वस्तु जो किसी एक जाति का बोध कराती है, कॉमन नाउन कहलाती है। जैसे मेल गोट। अब बकरे के ऊपर आ जाते हैं, बकरा। हमने बोला बकरा या फिर मेल गोट, तो आपके दिमाग में किसकी चित्र घुमा, एक बकरे का चित्र घुमा। ऐसा तो नहीं है कि किसी गाय का चित्र आ गया या किसी भैंस का चित्र आ गया, नहीं आया। अगर मैंने बकरा बोला, मेल गोट बोला, तो आपके दिमाग में बकरे का ही चित्र आएगा। अगर मैंने बोला बॉय, तो आपके सामने लड़के का ही चित्र आएगा। मैंने बोला गर्ल, तो आपके सामने गर्ल का ही चित्र आएगा। टेबल, ईटीसी, ये सारी चीज़ अगर हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें, पर्टिकुलर यही सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये क्या हो रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक कॉमन नाउन होती हैं। ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं प्रॉपर नाउन की ओर। तो देखिए, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम या कोई वस्तु जो अपने आप में अकेली है, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे स्पेशली इसमें नामों को लिया गया है, जैसे राहुल है, महेश है, पूजा है, और उस बकरे का नाम जो है, उस बकरे का नाम है जैकी। ठीक है, तो जैकी, तो यहाँ जैकी भी आ गया। यहाँ पर वो प्रॉपर नाउन हो गया भाई, बकरा जो है उसका नाम था जैकी। हम जब गए थे उससे पूछने के लिए, नाम पूछा हमने, उसने अपना नाम जैकी बताया था, तो हमने उसका नाम भी लिख दिया। तो जैकी जो है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि उसका नाम हो गया बकरे का। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए, जब हमें एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु को दर्शाना होता है तो हमें कलेक्टिव नाउन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे आर्मी, ठीक है,
आर्मी एक झुंड होता है, एक लोगों का ग्रुप होता है, सैनिकों का ग्रुप होता है, उसे हम आर्मी कहते हैं। ए फ्लॉक ऑफ गोट्स यानी कि बकरे का समूह, हाँ वही जैकी, बकरे के ऊपर पूरी क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो वही जैकी जिसका हमने फोटो नहीं लिया, जिसका मतलब चेहरा नहीं दिखाया है। तो ए फ्लॉक ऑफ गोट्स, तो गोट्स यानी कि बकरे के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, ए फ्लॉक ऑफ गोट्स। अगर कोई आपसे कहता है, देखिए एक शब्द के लिए अनेक शब्द जो होते हैं उसके भी हम कह सकते हैं, जैसे आपके सामने लिख करके आ गया ए फ्लॉक ऑफ मेल गोट्स यानी कि बकरों का झुंड, तो उसको आपको आंसर में लिखना होगा मेल गोट्स, यानी कि बकरों के झुंड का जो है एक शब्द में लिखेंगे तो उसे हम कहते हैं मेल गोट्स, ठीक है। जो पुरुष वचन होता है बकरे का उसे कहते हैं मेल गोट्स, और जो बकरी होती है उसे हम गोट्स कहते हैं। वो आगे चलते हैं। ए बेबी ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों का झुंड। अब लड़कियों के झुंड को ए बेबी ऑफ गर्ल्स कहते हैं, बेबी नहीं बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, ठीक है। हियर्ड ऑफ कैटल्स यानी कि जो पशुओं का झुंड होता है उसे हम हियर्ड ऑफ कैटल्स कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पशुओं के झुंड को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें आपको लगाना होगा हियर्ड ऑफ कैटल्स। आपसे बोलता है बकरियों के झुंड को क्या कहते हैं, ए फ्लॉक ऑफ गोट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। चलिए अगले नाउन की ओर चलते हैं। तो चौथा नाउन है मटेरियल नाउन। जिस वस्तु को हम खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, नाप तौल सकते हैं परंतु काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कैसे, जैसे मटन, हाँ भाई उसी बकरे को अपन ने अब क्या कर दिया, काट दिया, उस बकरे को काट दिया, उसका बना दिया मटन। अब मटन को आप काउंट तो कर नहीं सकते हो, बकरा अकेला था आप काउंट कर सकते थे तो, और उसके बाद आप उसको प्रॉपर नाउन भी, उसके जय की नाम रख दिया तो आप उसको प्रॉपर नाउन भी बोल सकते थे। अगर उसका झुंड आ गया तो आप उसको कलेक्टिव नाउन भी बोल सकते थे। लेकिन अब क्या किया, बकरे को कर दिया, काट दिया बिल्कुल, और उसमें से निकाल लिया मटन। अब मटन को आप काउंट तो नहीं कर सकते, तो यहाँ से अपना स्टार्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो मटन हो गया अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ गया। उसके बाद करते हैं मिल्क, जो बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध जो होता है तो वो होता है मिल्क, वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो भी मटेरियल नाउन आ जाएगा। और राइस जो होता है, जो चावल होता है, वो चावल भी आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। उम्मीद करते हैं मटेरियल नाउन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं अगले नाउन की, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, मनुष्य की भावनाएं या ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वे सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। देखिए, जैसे कि स्मेल, हंसना और खुशबू को महसूस करना, सूंघना। सौरो मतलब दुख। अब क्या हुआ, बकरा कट गया, अब बकरे की माँ जो थी उसको बड़ा दुख हुआ। एक कहावत भी है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो बकरा कट गया, उसको एक दिन कटना ही था, लेकिन उसकी माँ को बड़ा दुख हो रहा है, तो वहाँ से सौरो, उसको दुख हो रहा है। अब वो दुख को काउंट तो कर नहीं सकती है, दिखा तो सकती नहीं है, तो सौरो क्या हो गया, एक अनकाउंटेबल हो गया, और उसको महसूस कर सकते हैं केवल, तो वो क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गया। और हैप्पी ईटीसी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ। ईटीसी का मतलब इत्यादि है भाई, ईटीसी कोई नाउन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, नाउन के कुछ स्पेशल रूल्स हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल्स हैं उनको करा दे रहे हैं। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी नाउन की, तो उसमें जितने रूल्स आपको मिलते जाएंगे वे सारे रूल्स आप लिखते जाइए, अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा, और हम आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से जो रूल्स हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल हमने 5-6 रूल्स लिए हैं जो नाउन के बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण रूल्स हैं। आइए दिखाते हैं कुछ स्पेशल रूल्स। कुछ नाउन का प्रयोग अनकाउंटेबल होने के कारण एक वचन के रूप में होता है एवं उनके साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। मतलब एस या ईएस नहीं लगाएंगे भले ही वो अनकाउंटेबल है। कौन कौन से हैं आइए दिखाते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हमेशा इन्फॉर्मेशन ही लिख करके आएगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगा। जहाँ भी इन्फॉर्मेशंस मिलता है समझ लीजिए वहाँ पर एरर है, ऐसे ही प्रश्न बन करके आते हैं। आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो इस नियम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज ही आता है, ईएस नहीं लगाते हैं। बैगेज मतलब होता है सामान, तो बैगेज ही आता है, बैगेजेस नहीं लगाते हैं। न्यूज़ तो हमेशा अनकाउंटेबल होता ही है, तो न्यूज़ हो जाएगा। एडवाइस हो गया, फूड हो गया, नॉलेज हो गया, वुड हो गया, इन सब के साथ में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 है, जिन नाउन के अंत में CH, SH, SS, X, ZS हो तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत में ES लगा देते हैं। जैसे ब्रश हो गया, तो ब्रश के लास्ट में कैसे ES लगा देंगे ना, केवल S नहीं लगाएंगे, ES लगा देंगे तो ब्रशेस हो जाएगा। डिश हो गया, डिश के लास्ट में डिशेज हो जाएगा, और बॉक्स के लास्ट में ES लगा देंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा। रूल नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं रूल नंबर 3। देखिए, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने का नियम। कंपाउंड नाउन का बहुवचन कैसे बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेन शब्द में एस लगा देते हैं, जो मुख्य शब्द होता है उसमें एस लगा देते हैं, पूरे शब्दों में नहीं, केवल मेन शब्द में। जैसे सन इन लॉ, अब इसका कैसे बनाएंगे आप,
जो बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो सन्स इन लॉ कर देंगे, ना कि सन इन लॉज कर देंगे। लॉज नहीं, इन लॉज का मतलब होता है ससुराल, तो ससुराल तो बहुवचन नहीं होती भाई। अब चोरी छिपे वाली बात अलग है, चोरी छिपे अगर कोई बहुत सारी ससुराल रख रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे पर्टिकुलर एक ही ससुराल होती है, ठीक है। तो ये तो मेन शब्द हुआ नहीं, मेन शब्द क्या हुआ, सन। भाई जो दामाद है वो दामाद किसी का तो लड़का है, तो क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि सन जो है वो आपका मेन शब्द हो गया। तो इसमें हम एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ हो जाएगा इसका बहुवचन। बहुत बार ये परीक्षाओं में आया हुआ है, एमपीएसआई के एग्जाम में बहुत बार आया है, जेएल पहरी के एग्जाम में बहुत बार आया, और ये सारे एग्जाम्स बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। स्टेप मदर, अब इसमें बताइए स्टेप का तो आप कोई प्लूरल बनाएंगे नहीं, क्योंकि जो मेन शब्द क्या है, मेन शब्द है मदर, माँ जो है वो मेन शब्द है, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, स्टेप मदर्स कर देंगे, ठीक है। मदर्स में एस या यस लगाएंगे। उम्मीद करते हैं रूल नंबर 3 आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। ये आ गया आपके सामने रूल नंबर 4। जिन शब्दों के लास्ट में मैन MAN लगा हो उनका प्लूरल बनाने के लिए मैन को MEN में बदल देते हैं। जैसे वॉशर मैन है तो वॉशर मैन मतलब धोबी होता है, उसको कैसे बदलेंगे, तो वॉशर का वॉशर रहने देंगे, मैन में MEN कर देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। इंग्लिश मैन है यानी अंग्रेज है, उसको कैसे लिखेंगे, इंग्लिश MEN कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे अंग्रेज। रूल नंबर 4 क्लियर हुआ। रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। कुछ शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए उनके दोनों शब्दों का बहुवचन बनाना पड़ता है, यानी पहले शब्द को भी और दूसरे को भी, अगर वो कंपाउंड में आए हुए हैं। जैसे कि मैन सर्वेंट लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे तो मैन सर्वेंट्स कर देंगे, यानी कि MEN कर देंगे और उधर सर्वेंट के लास्ट में S लगा देंगे। लॉर्ड जस्टिस लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज करेंगे तो लॉर्ड्स जस्टिस करेंगे, यानी लॉर्ड में भी S लगाएंगे और जस्टिस में भी S लगा देंगे। उम्मीद करते हैं रूल नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। तो रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये रहा रूल नंबर 6। कुछ विशेष शब्दों के बहुवचन बनाने, ये कुछ स्पेशल शब्द हैं, इनका बहुवचन अपने आप में अलग ही बनता है। जैसे कि एजेंडम है तो एजेंडम का बहुवचन एजेंडा होता है। भाई आपको नया शब्द सीखने को मिला, एजेंडम। आप हमेशा एजेंडा एजेंडा करते रहते हैं, वो बहुवचन होता है। इसका एजेंडा क्या है, इसका एजेंडा क्या है, नहीं भाई, उसका सिंगुलर जो होता है उसका सिंगुलर एजेंडम होता है। एक्सिस है तो एक्सिस का बहुवचन क्या होता है, एक्सेस होता है, ES लगा देते हैं, आई को हटा देते हैं। बैक्टीरियम होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल होता है बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया आप बोलते हैं नहीं, बैक्टीरिया के वजह से ये रोग हो गया बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वहाँ पर प्लूरल होता है, प्लूरल बोलते हैं, उसका सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, ठीक है। मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम का बहुवचन क्या होता है, मेमोरेंडा होता है। मीडियम, और मीडियम का बहुवचन मीडिया होता है। देखिए जो मीडिया मीडिया आप कहते हैं ना, वो बहुवचन शब्द होता है मीडिया। ऐसा ना करना मीडिया के साथ में इज लगा दो, ना ना ना, मीडिया के साथ में आर ही लगेगा भाई। रेडियस, रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियो होता है। अब कहीं पर रेडियो लिखा है तो आप रेडियो के साथ में इज नहीं लगाएंगे, रेडियो बहुवचन होता है, उसके साथ में आर लगाएंगे। डज, डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे उसके साथ में, ठीक है। वाज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे उसके साथ में, ठीक है। तो ये कुछ विशेष नियम हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो ये थे विशेष नियम। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, कल से प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 4-5 प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे 4-5 सेट में, तो लगभग आपका नाउन क्लियर हो जाएगा। देखिए जो आपके लिए कॉमन एरर के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, बैंक का एग्जाम की बात करें, SSC बात करें, या फिर आप बात करते हैं आर्मी क्लर्क की बात करते हैं, तो कॉमन एरर के प्रश्न आते हैं। तो उसमें अगर 10 प्रश्न हैं तो 5 से 6 प्रश्न लगभग आपके नाउन बेस्ड होते हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, नाउन के ऊपर 5 से 6 प्रश्न आते हैं। तो नाउन को आपको बहुत धैर्य से, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है नाउन, क्योंकि नाउन आपके लिए है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो कल से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। मैथ की क्लास हमने कुछ दिनों के लिए रोक दी है, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर मैथ का जो है वो बोर्ड जो है ब्लर हो रहा है बार बार। तो हमने अपने कैमरे के लिए कुछ लेंसेज मंगवाए हैं, ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट पे, तो जल्दी ही वो लेंसेज आ जाएंगे तो हम मैथ की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक हम अपना इंग्लिश कवर कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। कुछ लोगों को मैथ से तो इतना डर नहीं लगता है जितना ज़्यादा इंग्लिश से लगता है। और ये इंग्लिश जो है ना वो हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम पढ़ा रहे हैं हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। स्पेशली जो डिफेंस का एग्जाम होता है, जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रिक बेस्ड चल रही हैं अपने अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे ओपन करना है, तो टाइटल पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप सारी की सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, करंट अफेयर हो, हिंदी हो, मैथ हो, सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। कल सुबह आपके सामने वीडियो आने वाली है करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए और साथ ही साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। वही प्रश्न आएंगे जो परीक्षाओं में आएंगे और आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।